स्टेट एग्जीक्यूटिव। अब हम बात करेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव क्या होता है। पहले हमने बात की गवर्नमेंट क्या होती है, ठीक है। फिर हमने देखा कि स्टेट लेजिस्लेचर क्या होती है, उसके दो हाउस होते हैं, ठीक है। वन इज विधानसभा, विधान परिषद, कहीं पर सिर्फ एक ही हाउस है, यूनिकैमरल है, ठीक है। उसके बाद जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है उनको एमएलएज भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को एमएलसी भी बोल देते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि एक परमानेंट हाउस है, एक टेम्परेरी हाउस है। अब बात करते हैं हम एग्जीक्यूटिव की, ठीक है। सो जो एग्जीक्यूटिव में मेन आता है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो गवर्नर जो है हाईएस्ट पोस्ट है स्टेट के अंदर एंड ही और शी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो गवर्नर एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये अपॉइंटमेंट गवर्नर की होती है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर एवरी स्टेट, ठीक है। कहीं कहीं पर दो स्टेट्स के लिए एक गवर्नर भी होता है, ठीक है। तो गवर्नर का काम क्या होता है, गवर्नर देखता है कि किसी स्टेट के अंदर या यूटी के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो ठीक से काम कर रही है या नहीं। सो ये डायरेक्ट रिपोर्टिंग करता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। सो गवर्नर क्या करता है, जैसे ही जनरल इलेक्शंस होते हैं स्टेट्स के अंदर, तो वहां के जो गवर्नर क्या होते हैं, जो भी पार्टी वहां पर सबसे ज्यादा सीट्स लेके आई है, जीत के आई है, उसका जो लीडर है उसको क्या देता है, सिफारिश करता है, उसको ऑफर करता है कि आप अपनी गवर्नमेंट बनाइए, ठीक है। तो जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर है वो फिर क्या करता है, वो क्या बन जाता है, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, चीफ मिनिस्टर। उसके बाद गवर्नर क्या करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करता है, ठीक है। मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट कैसे करता है, विद द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर उसको एडवाइस करता है कि ये वाले जो मिनिस्टर्स हैं ये मेरे क्या होंगे, काउंसिल में शामिल होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, बिकॉज अगर इनमें से कोई भी गलत काम करता है, ठीक है, और उसके खिलाफ स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, ठीक है, तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, और फिर फ्रेश इलेक्शंस होल्ड की जाती हैं स्टेट के अंदर। सो गवर्नर का काम क्या है, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना, फिर शपथ दिलवाना, ठीक है। सो ये काम है, इसको हम बोलते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड दे आर द इंटेग्रल पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। ये स्टेट लेजिस्लेचर्स के भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टेट एग्जीक्यूटिव। Now let's move towards the end of the chapter. Now we will discuss what are the functions of the state government. State government कौन से काम करती है, ये किस तरह से काम करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट का सबसे पहला और फॉरमोस्ट एंड सबसे बड़ा काम है, इम्पोर्टेंट काम है, वो है मेकिंग लॉज। लेकिन ये कानून बनाती है, लॉज बनाती है किसके ऊपर, स्टेट लिस्ट में जो मेंशन्ड है सब्जेक्ट्स उनके ऊपर, ठीक है। सो आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि देर आर सम लिस्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू मेक लॉज। सेंट्रल गवर्नमेंट जिन कानून के ऊपर काम करती है उसके पास है, एक है हमारी यूनियन लिस्ट, जहाँ सेंट्रल लिस्ट। नेक्स्ट इज स्टेट लिस्ट, उसके बाद है हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट दोनों लॉज बना सकती हैं। द रेस्ट वन इज रेजिड्यूरी लिस्ट या रेजिड्यूरी पावर्स। सो जो स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में
सब्जेक्ट्स नहीं हैं वो सारे के सारे रेजिड्यूरी लिस्ट में आ जाते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। सो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट मेनली फोकस करती है मेकिंग लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स दैट आर मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। ओके, तो ये अलग तरह के कानून बनाती है, बिल्स पास करती है, ठीक है, फाइनेंशियल बिल्स होते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद हर साल ये एक बजट प्रेजेंट करती है हाउस के अंदर, ठीक है। सो गवर्नमेंट हाउस के अंदर एक बजट प्रेजेंट करती है जिसमें ये बताती है कि सरकार के कमाई के साधन क्या हैं, सरकार को इनकम कहाँ से होगी और उस इनकम को सरकार किस तरह से खर्च करेगी, एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होगा उसका, ठीक है। जो सारा का सारा लेखा जोखा जो है बजट में दिया जाता है हर साल। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम उसका वेलफेयर स्कीम्स को लॉन्च करना, ठीक है। जितने भी लोग हैं चाहे वो गरीब हैं अमीर हैं, खास करके फोकस किया जाता है जो डाउन ट्रोडन पीपल हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हेल्प की, ठीक है, तो उनकी भलाई के लिए, फॉर एग्जांपल द पीपल ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड कास्ट, वीमेन, चिल्ड्रन, ठीक है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज। तो वहाँ पर जो लोगों को सुविधाएं प्रदान करना, ठीक है, अलग अलग पानी की, फिर राशन की, फिर इलेक्ट्रिसिटी की, सड़कें, रोजगार, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जिसको हम बोलते हैं, तो ये सारा का सारा काम, फिर हेल्थ की, सारे के सारे काम, एजुकेशन की, सारे के सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का काम है, ठीक है, वेलफेयर स्कीम्स को लॉन्च करना। देन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, तो हर स्टेट गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर, स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर पुलिस फोर्स है, ठीक है, तो पुलिस है वो इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हर किसी सरकार का एक बहुत बड़ा मेन मकसद है। सो दैट वाज द एंड ऑफ आवर ब्यूटीफुल चैप्टर ऑफ सिविक्स ऑन स्टेट गवर्नमेंट। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and like it and share it to the students also. Thank you and have a great day.